अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अबूबकर खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे क्राइम के हवाले से। आज हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। ये हैं सैफ खान साहब और ये हैं शेख अरशद साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्राइम के हवाले से कैसे रोकथाम किया जा सकता है, या इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। जी बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने क्राइम के हवाले से बात की है, क्योंकि इस क्राइम के हवाले से मौजूदा सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि मुल्क में कि कोई भी लोग जो हैं कि शहरी जो भी हैं वो गैर महफूज हो चुके हैं, क्योंकि जगह जगह डाकू राज है। लोग जो हैं कि किसी जगह पे भी अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते और इतने गैर महफूज हो चुके हैं कि उनकी बागें इस कदर खुल गई हैं कि उनको किसी का डर खौफ ही नहीं है। जबकि यहाँ पर जगह जगह हमारे शहर में थाने बने हुए हैं, पुलिस गश्त करती है, वो स्कॉट वाले जो हैं कि बाकायदा तौर पर चेकिंग करते हैं, लेकिन उनकी चेकिंग जो है कि वो महदूद है। वो लड़कों को जो मोटरसाइकिल पे तेज़ रफ्तार चलाते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको नाका लगा लेते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जराइम हो रहा है लेकिन वहाँ पर वो अपनी मुआवजा वसूल कर लेते हैं, मंथली वसूल कर लेते हैं, कि जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात जो है कि लोग थानों में दरख्वास्तें लेके जाते हैं। हाल ही में मैं आपको बताऊं कि एक हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि कब्रिस्तान की जो यहाँ पर सरगोदा का मरकजी कब्रिस्तान है, कि जहाँ पर पुलिस एहलकार वो मंशियात बुकवा रहे थे और वो मूवी बन गई थी, जिसके बाद हमने आला हुकाम से रब्ता किया और वो स्टोरी जो है कि उनको फोटो सेंड की कि भी ये चेक करें कि ये यहाँ पर ये मामला हो रहे हैं कि इसकी रोकथाम करें। लेकिन वो भी ऐसे ही हुआ कि मूवी तो उनके पास चलेगी, उन्होंने देख भी ली, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उनसे कुछ ऐसा मुकमका कर लिया कि लोगों के खिलाफ मुकदमे तो दर्ज नहीं हुए, क्योंकि फुटेज में साफ नज़र आ रहा है वो पैसे ले रहे हैं और उस उनको मंशियात बेच रहे हैं। कि इस कदर के वो जो आखिरी आराम गाह है कि मरकज़ी कब्रिस्तान जो है कि ला हौला वला कुव्वत, कि ऐसी जगह के जहाँ पर हमने सब ने जाना है, और वहां पर इन लोगों ने, उस मकरू धंधा करने वालों ने उनको भी नहीं बख्शा, उस जगह को भी नहीं बख्शा, और वहां पर धंधाते भी रहे। पुलिस क्या, अगर पुलिस करने में आए, अपने आई पे आए, तो वो सारे जराइम की रोकथाम कर सकती है, इनके बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेती है। लेकिन जब इनकी मिली भगत हो जाती है ना, फिर कोई कुछ नहीं करता, और शहरी जो है कि थक थक आके चुप कर जाते हैं, कभी धक्के खाते हैं, कभी कचहरियों में, कभी अदालतों में, लेकिन इनका कोई सद्देबाब नहीं होता। इसी वजह से लोगों का यकीन जो है कि एतमाद जो है कि पुलिस से ख़त्म होता जा रहा है। जी शेख साहब, आपका क्या कहना है इस क्राइम के हवाले से। जी बकर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। तो बहुत अच्छा काम है कि आपने आज अच्छा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया ताकि लोगों को कुछ आगाही मालूम हो सके इस बारे में। तो सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो हमारे जो ऑफिस वगैरह हैं, डीपीओ ऑफिस हैं, आरपीओ ऑफिस हैं, यहाँ पर वीकली या जो मंथली की मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स तो यहाँ पे होती हैं, मगर वहाँ पे उन पे जो इकदाम जो फोकस होना चाहिए, उन पे अगले प्रैक्टिकल अमली इकदाम होने चाहिए, वो नज़र नहीं आते। मीटिंगों तक तो हमारा काम महदूद है कि हम मीटिंग हम कर लेते हैं, वो हमारे पास वो हर चीज़ की वो मीटिंग आएगी, जी आज इस फलां मीटिंग है, आज फलां मीटिंग है। जब भी हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो पता चलता है कि साहब मीटिंग में गए हुए हैं। यानी कि वहाँ पे मीटिंगें तो होती हैं, मगर उस पर अमली इकदाम कुछ से नज़र नहीं आता है। ये अमली इकदाम होने चाहिए, ताकि अमली इकदाम होंगे तो लोगों को सेफ्टी महफूज होगी, यानी कि इससे लोगों को, कुछ लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। जब तक हमने अमली इकदाम नहीं उठाए जाएंगे, जैसे सैफ भाई ने कहा है कि उसकी मूवी बनी है, मूवी बनने के बाद अमली इकदाम तो ना हुआ ना, एक उसको प्रैक्टिकल हमने दिखाया उसको चीज़ को, मगर उसके ऊपर अमल अगर हो जाता तो वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाती। तो यही चीज़ है कि हमें चाहिए कि हम अमली इकदाम करें, ना बातें करें। बातें करने से तो सब, हम बातें तो सारे लोग कर लेते हैं, जुबान सबकी चल जाती है, मगर अमली जब तक काम नहीं होगा तो हम शेख साहब, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इनकी हौसला शिकनी नहीं की जाए। जो लोग हैं जो जराइम में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो। और ये जो है कि बिला वजह शरीफ शहरियों को तो पुलिस तंग करती है और उनके साथ परेशान करती है। और 9C के मुकदमे देखो कि कितने दर्ज हुए हुए। और अगर आपका अगर कभी विजिट हो, कभी चक्कर करें जेल के अंदर, तो देखें कि कितने बेगुनाह रोते हैं, तड़पते हैं। और जितने माएँ यहाँ पर हमारे पास फरियादें लेके आती हैं कि हमें इंसाफ दिला दें, लेकिन वो क्या फर्जी कार्रवाई करते हैं और झूठा मुकदमा उस पर दर्ज करके उसकी जो है ना कि जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं। और 9C एक इनके लिए एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन 9C जब किसी के ऊपर लग जाती है ना, उसकी सजा भी ज्यादा है और उस पर जुर्म भी बड़ा आयद हो जाता है, और वो आइंदा के लिए
ریکارڈر بن جاتا ہے. جی بالکل. کیونکہ اس پہ اگر کسی نے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی، یہ پولیس اس کو پھر ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، پھر اس کو نئے نئے بتاتی ہے کہ اگر تم نے میرا خلاف کوئی کارروائی کی تو ہم آپ کو آئندہ نئے مقدمے میں درج کر کے جیل بھجوا دیں گے. جی بالکل خان صاحب، میں آپ کی بات کی تائید کروں گا. یہ بالکل انہوں نے 100% بات صحیح کی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میرے ایک بھائی ہیں وہاں پہ لگے ہوئے تھے، ڈسٹرکٹ انجینئر شیخ خالد بشیر صاحب، انہوں نے مجھے وزٹ کروایا تھا میاں والی جیل، سینٹرل جیل کا. میں وہاں پہ گیا ہوں تو ہم نے ذاتے خود، میں ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا ہے قیدیوں سے، بھائی آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے. قیدی کہتے ہیں سر اگر ہم نے آپ کو بتا دیا تو بعد میں ہم کو یہ لوگ ماریں گے. تو انہوں نے خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. باقی حقیقت میں ایسی باتیں ہیں جو اگر پوائنٹ آؤٹ کی جائیں، بتایا جائے تو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ریلیف مل جائے گا اس چیز سے کہ باقی یہ چیز وہاں پہ ہے جو مجھے خود بتاتے ہوئے میں نے دیکھی ہے. یہ خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اس بات کی بڑی تعریف کرتا ہوں اس بات کی. تو شیخ صاحب اس کے علاوہ جو ہے نا کہ پولیس کی اگر 2012 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ان کو مراد ڈبل کی تھی کہ تاکہ رشوت ختم ہو جائے اور شریف شہریوں کو، جو شہری ہیں ان کو انصاف مہیا ہو، تاکہ ان کی ڈبل مراد دی تھی، تنخواہیں ڈبل کر دی تھی، ان کو گاڑیاں جدید دی تھی، اسلحہ جدید دیا تھا تاکہ یہ جرائم پیشہ عناصر کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. لیکن اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، کبھی تھانے جائیں نا، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر صرف ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ٹاؤٹ ہوتے ہیں. ہاں بھی پرچے کے اتنے پیسے ہوں گے، پرچہ ختم کرانے کے اتنے پیسے ہوں گے، اگر کسی پہ جھوٹا مقدمہ کرانا تو اتنے پیسے ہوں گے. یہاں پہ ریٹ نکلے ہوئے. اگر آپ بات کریں نا ڈاکٹر رضوان کے دور کی، ڈاکٹر ڈی پی او عمارہ اطہر کے دور کی، تو اس دوران بہت اچھا معاملات بہتر ہو گئے تھے، پولیس کا رویہ بھی درست ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شہریوں کو انہوں نے انصاف فراہم بھی کیا اور ان کے دور میں جرائم پیشہ عناصر بھی پس پردہ ہو گئے تھے، لوگوں نے کام چھوڑ دیا تھا. لیکن اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ منشیات بک رہی ہے، پرچی جوئے کا کام ہو رہا ہے، جوئے کے اڈے چل رہے ہیں. اور جوا اس قدر، اگر تھانہ اربن ایریا کا علاقہ لیا جائے نا ہمارا، تو یہاں پہ جرائم اور جوئے کے اتنے بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں کہ جن کو پولیس، کیا بات ان کو نہیں پتا، پولیس کو نہیں پتا کہ بھی ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. ان کو سب پتہ ہے لیکن کاروائی نہیں کر رہے کیونکہ وہاں سے مفاد حاصل ہے. جی خان صاحب بالکل منتھلی جا رہی ہیں وہاں پہ، جب ان کو منتھلی مل رہی ہیں، جب ان کے منہ بند ہو رہے ہیں مگر مچھوں کے، تو کیوں کاروائی کریں گے وہ؟ اب میں نئی آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پر اربن ایریا کے علاقے میں ایک میرا ہم نامی سیف نامی بندہ ہے، وہ اس کے گھر میں چوری ہوگی 3 کروڑ 19 لاکھ روپے کی. اب اس نے اپنے دوست سب انسپیکٹر کو بلایا کہ یار ایسے ایسے کر کے میری چوری ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں، ابھی کسی سے ذکر تو نہیں کیا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا 15 پہ کال تو نہیں چلائی. اس نے کہا نہیں، میں نے ابھی نہیں چلائی. اس نے کہا میں ایس ایچ او کو بلاتا ہوں. طارق عرفان کو اس نے کو بلایا، اس کے پاس بیٹھ کے اس نے، طارق عرفان نے کیا کہا اسے، جو اس نے سیف نے مجھے بتایا ہے، باقاعدہ طور پہ ریکارڈ ہے میرے پاس. اس نے کہا کہ جی آپ صرف نا 15 پہ کال 17 لاکھ کی 18 لاکھ کی چلائیں، اس سے زیادہ نہیں. اس نے کہا میرا تو اتنا مال گیا ہے. اس نے کہا بقایا میں کر لوں گا. اب وہ جب کال چل گئی ہے، وہ ایف آئی آر 16 یا 17 لاکھ کی درج ہو گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری چوری 3 کروڑ 19 لاکھ کی ہوئی ہے. لیکن وہ اب وہ پولیس پہ، وہ 15 پہ کال بھی وہ اس کی ریکارڈ ہوگی. دیکھو نا کتنا اعتماد لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے چنے کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ کا فائدہ میں کر دوں گا. اب اس کے بعد وہ ملزم گرفتار ہو گیا، ایک ملزم گرفتار ہو گیا جس سے 85 لاکھ روپے برآمد ہو چکا ہے. اب 2 کروڑ کچھ لاکھ روپے لے کے جو ایک دوسرا ملزم ہے وہ فرار ہے. اس کی تصویریں ہیں، اس کا ڈیٹا ہے، اس کے بیوی بچے بہن بھائی یہیں پہ ہیں، لیکن اس کا ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور اس کو پولیس کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کے 85 لاکھ تو اسے پتہ ہے کہ برآمد ہوئے، اس ملزم سے 85 لاکھ روپے برآمد ہوئے، لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم نے آپ کو 64 لاکھ کی سپرداری کرانی ہے. وہ 20 لاکھ کہاں جا رہا ہے اپلا، 26 لاکھ کہاں جا رہا ہے اپلا، وہ پولیس کہتی کہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ بھی 85 لاکھ روپے برآمد ہوا. لوگوں کا ایسے ہی نا کہ یقین اڑتا جا رہا ہے پولیس میں. کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں ان عہدوں پر جن کے وہ حقدار نہیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا حکومت انہیں تنخواہیں نہیں دیتی جو لوگوں سے منتھلی وصول کرتے ہیں؟ تنخواہیں ان کو بر وقت ملتی ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، مراد بھی ملتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بس پتہ نہیں کس چیز کی حوث ہے، ان کو مرنا یاد نہیں ہے. یہ تم دیکھو نا کہ وہاں پہ ٹاؤٹزم پھر رہا ہے،
जो रजाकार हैं उनके एजाजिया 3,000 भी हैं, और उन्होंने खर्चे जो उनके 70,000 महीने के हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? वो मंत्रियाँ इकट्ठी करते हैं, और कहाँ से लेके आएंगे? उनको आशीर्वाद हासिल है अफसरान बाला का। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब तक अगर अफसरान बाला चाहते हैं कि हमारे इलाके में अमन सुकून हो, तो वो जब तक घेरा तंग नहीं करेंगे, इन लोगों की हौसला शिकनी नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है कि लोग महफूज नहीं हो सकते। उनका तरीकाकार यही है कि इन लोगों के खिलाफ जो जुर्मदार हैं, जो मुलजम हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करे, और उनके ऊपर नो कम्प्रोमाइज, कोई सिफारिश ना माने, कोई सियासी बंदे के ना देखें, कोई ये तल्लक ना देखे कि मेरा मोहल्लेदार है, ये ना देखे कि मेरे बड़े भाई का वाकफ है, ये ना देखे कि ये हमारी पार्टी का बंदा है। जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं मुलजिमों के साथ, उनसे कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो हमारे भाई, पास आपने आए। एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे साथ भी रिसेंटली आज से 2-3 साल पहले का हुआ है कि मेरे साथ भी एक वकूआ हुआ था 8 लाख की डकैती का। मैं बैंक से रकम लेकर अपनी सिस्टर के साथ निकला हूँ, मंजूर टोन पे आके अपने घर पे पहुंचे हूँ, तो पीछे से 2 डाकू आए हैं, और 2 डाकू फिर दोबारा आए हैं। उन्होंने आके हमें किडनैप किया, और यानी वाई फायरिंग की है। वाई फायरिंग के बाद उन्होंने यानी कि हमें हौसला कर दिया। वो पर्स लेके भागे, उसमें सिस्टर के पैसे थे, रकम थी, उसमें उसका शांति कार्ड था, वो अपना ऐनक थी, वो लेके भाग गए। तो उसके बाद मैंने कॉल भी 15 पे कॉल भी की, पुलिस आई, जो उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो फॉर्मेलिटी पूरी की, और उसके बाद एफआईआर भी हुई। वो पिक्चर भी हमने उनको दिखाई वहाँ से कि अपने कैप्चर की, वहाँ से पिक्चर वगैरह जो वहाँ से कैमरे लगे हुए थे ना, एक निजी स्कूल था वहाँ पे लगे हुए थे, जितनी तस्वीर आ सकती थी मैंने वहाँ से लेके वहाँ पे उनको डीपीओ साहब को पेश की, यानी कि एसएचओ को पेश की। आज 3 साल हो चुके हैं इस वकूए को, मगर आज तक किसी पे अमला दरामद नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिकल इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी इनकी। उन्होंने आज तक मुझे कोई नहीं बुलाया कि भाई आके देखें कोई मुलजिम पकड़े गए हैं, या हमें कोई निशानदेही करी, या कोई किसी ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन एसएचओ या डीपीओ पे मैं सब पे गया हूँ, आरपीओ पे गया हूँ, सब ने यही तसल्लियाँ दी हैं। तसल्लियों के अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं। यानी जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अमली काम नहीं करेंगे, वो फोकस हमें जो हम जिसकी हम चाहते हैं जो कि काम हमारा आउटपुट में आए। अब यही देखिए ना आपके सामने है कि एक जर्नलिस्ट है जो सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में वर्क करता है, और उसके साथ एक वकूआ हो जाता है, और पुलिस की हम खबरें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी तब दुमाम लगाते हैं कि जो अगर वो असला पकड़ते हैं तो मोटरसाइकिल डाकू मंशियात पकड़ते हैं, हम वो सारी खबरें चलाते हैं। लेकिन जब हमारे साफी भाई के साथ कोई वकूआ हो जाता है तो उसके इनका कहना है कि भाई फुटेज भी है कैमरे की, हमने फुटेज भी प्रोवाइड किए। 3 साल गुजर गए, अभी तक एक भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया, एक दफा भी इनको थाने नहीं बुलाया। क्या ये पुलिस कर रही है? पुलिस का ये काम है। अगर इनका मुकदमा दर्ज है, एक दफा भी इनके पास कोई आया छानबीन करने के लिए? कोई नहीं कि आया। भाई आपके साथ क्या हुआ है, आपका मामला कहाँ है? जब इन्होंने तस्वीरें दी है, क्या इन्होंने मुलजम शिनाख्त कराई है आज तक? नहीं। देखें ना, ये देखें, ये हालात देखें पुलिस के, ये हालात हैं कि जिसका डंडा उसकी भैंस वाला काम है। अगर कोई उनको जानने वाला है पुलिस वाला, या कोई तावन करता है तो उसकी तो बात सुनते हैं। अगर कोई शरीफ शहरी है, जब तक वो तावन नहीं करेगा उस वक्त तक बात नहीं सुनेंगे। उल्टा वो कह रहे हैं कि आपकी दुकान दम पता हो चुकी है। भैया दम पता कि जब एक एफआईआर हमारी कट चुकी है, जब तक उसके ऊपर हम अमल दरामद नहीं होगा, एफआईआर को उसके ऊपर आप मुकम्मल फोकस नहीं करेंगे, तो कैसे जराइम खत्म होंगे? जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि अगर आरपीओ डीपीओ एसएचओ अगर खुद नोटिस लें और तो ये डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है कि इस चीज़ पर हम काबू पाया जा सके। जी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ आज इस क्राइम के हवाले से इन्होंने हमारे साथ बात की, और हम इनको मज़ीद मालूमात के लिए हम इनको दोबारा भी स्टूडियो में बुलाएंगे। ठीक है, वस्सलाम।